नागलोक की रानी नगीना को उनके मणि के लालच ने अब दासी बना दिया था, क्योंकि नागलोक और मनुष्य के कल्याण के लिए बनी मणि नागरानी ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसके चलते नागराज ने क्रोध में आकर नागरानी नगीना को रानी से दासी बना दिया। और अब नागराज का विवाह नागलोक की सबसे सुंदर नागिन नयनतारा से होने जा रहा था, और नगीना नयनतारा की दासी के रूप में कार्यरत थी, जिसके चलते वो ये सब देख एक रात गुस्से में अपने कक्ष से बाहर आकर नागमहल के बगीचे में जाकर बोलती है, जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ ये नयनतारा कुछ दिनों में बैठने वाली है उस नागरानी की गद्दी पर, और मैं एक दासी बनी उसकी सेवा में लगी हूँ। नागराज ने मुझ नागिन को दासी बनाकर रख दिया। अब देखना ये दासी क्या करेगी। चैन से नहीं रहने दूंगी मैं नयनतारा को और आपको। एक तरफ नगीना गुस्से में नयनतारा को नुकसान पहुंचाने की सोच रही थी, तो वहीं वो अपने कक्ष से बाहर बगीचे में बैठी देखती है कि नागराज नयनतारा के कक्ष की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर दासी नगीना खुद से कहती है, आखिर नागराज नागिन नयनतारा से इस वक्त क्या बात करने जा रहे हैं, सुनना पड़ेगा। नगीना नागराज के पीछे छुपते छुपाते अपने सांप रूप में नयनतारा के कक्ष में जाती है, जहाँ नागराज नागिन नयनतारा से कहते हैं, नागिन नयनतारा, अच्छा है आप अभी तक जगी हुई हैं। मुझे आपसे बहुत ही आवश्यक बात करनी है। ऐसा क्या काम है आपको नागराज, जो आप इस पहर में मेरे कक्ष में आए? कहीं दासी नगीना ने कुछ और तो नहीं कर दिया? नयनतारा के मुख से अपने लिए ये सुनकर सांप रूप में बैठी नगीना मन ही मन में बोलती है, नागिन नयनतारा, अभी तो इस दासी नागिन ने कुछ नहीं किया, लेकिन जल्दी कुछ ऐसा करेगी कि तुम और नागराज कोई भी संभाल नहीं पाओगे। नयनतारा की बात का जवाब देते हुए नागराज कहते हैं, किया तो नहीं है, लेकिन कर सकती है। मणि को पाने की चाहत एक बार फिर, क्योंकि तुम्हारे विवाह में मणि प्रकट होगी और उस समय नागरानी नगीना, मेरा मतलब दासी नगीना कुछ तो करने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता नागराज, दासी नगीना अब अपने दास बनने के बाद से सुधर गई है। वो पश्चाताप कर रही है अपनी भूल का। तभी तो देखिए, आपके और हमारे विवाह के ऊपर भी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। ये सब सुनते हुए सांप बनी नगीना अपनी पूंछ हिलाती है, जिससे कक्ष में आहट होती है, और ये सुनकर नागराज बोलते हैं, कौन है इस कक्ष में? कौन है? सामने आओ। दासी नगीना जल्दी से रेंगते हुए कक्ष के बाहर जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर कहती है, मैंने क्या किया? बात सुनने से पहले ही हलचल कर दी। अब तो कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या बात हुई नागराज और नयनतारा के बीच में। खैर कोई नहीं, नागिन नयनतारा को मुझ पर थोड़ा तो यकीन है, उसी का फायदा उठाएगी अब ये दासी नागिन। अगली सुबह जैसे ही नागिन नयनतारा अपनी आंखें खोलती है, तो सामने नगीना हाथों में जहर का प्याला लेकर खड़ी हुई थी, जो नयनतारा के उठते ही कहती है, नागिन नयनतारा, ये लीजिए आपका सुबह का जहर का प्याला, आपके उठने से पहले ही हाजिर है। अरे नगीना, तुमने हमारे उठने से पहले ही ये तैयार कर लिया, शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, तुम ये मुझे कुछ देर बाद भी दे सकती थी। ऐसे कैसे ये दासी अपनी होने वाली रानी को इंतजार करवाती? अरे ये तो मेरा काम है, और आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल तो मुझे ही रखना है ना। अब आप ये जहर पी लीजिए, मैं तब तक आपके स्नान करने का पानी तैयार करती हूँ। नगीना इतना बोलकर नयनतारा के कक्ष से बाहर जाती है, जिसके बाद नयनतारा खुद से कहती है, लगता है दासी बनने के बाद से नगीना में सुधार आया है। वो अपनी सजा को अच्छे से निभा रही है। ऐसा ही रहा तो मैं नागराज से उसकी सजा कम करवाने के लिए बात करूंगी। और जो कल रात को नागराज ने मणि के बारे में मुझसे पूछा, अब उनको शायद उसके बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नयनतारा की ये बातें बाहर नगीना कान लगाकर सुन रही थी, जो वो वहाँ से सीधा जाकर नागलोक के वन में आकर खुद से कहती है, मुझे अपना ये दासी वाला कार्य समाप्त करने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बात जाननी होगी कि आखिर नागराज और नागिन नयनतारा के बीच में क्या बात हुई। उसके लिए मुझे मदद लेनी होगी पाताल लोक के चील चिराग की। इतना बोलकर दासी नागिन नगीना पाताल लोक के दरवाजे पर जाकर कहती है, पाताल लोक के संरक्षक चील, ये नागिन नगीना तुमसे मिलना चाहती है। पाताल लोक के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं
और अंदर से चील चिराग की आवाज आती है, जो नागिन नगीना से बोलता है। नागिन नगीना, तुम पाताल लोक में क्या कर रही हो? अब आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। नगीना के अंदर आते ही पाताल लोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बाद नगीना अंदर आकर गद्दी पर बैठे चील चिराग से कहती है। बहुत समय बाद मिलना हुआ चील चिराग, भूल तो नहीं गए मुझे? नाग रानी से दासी बनी नागिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं? और एक दासी अब हमारे पाताल लोक में आने की हिम्मत कर रही है, ये भी देख रहा हूँ मैं। भूल रहे हो चील चिराग, ये नागिन दासी तुम्हारे कारण ही बनी है। तुमने ही मेरे मन में मणि का लालचपन पाया था, जिसके कारण नागलोक की रानी होने का गलत फायदा उठाते हुए मैं मणि को चोरी करने की कोशिश कर रही थी और नागराज ने मुझे देख लिया और तुम एक दासी बन गई। वो भी तुम्हारे कारण। मैंने अपनी सारी नाग रानी की शक्तियाँ खोकर भी तुम्हारा नाम नहीं लिया नागराज के सामने, वरना इस पाताल लोक में तुम इतने ठाठ से नहीं बैठे होते। तो अब क्या चाहती हो दासी नागिन? अपनी नाग रानी की गद्दी और नागमणि भी। तुमको इसमें मेरी मदद करनी होगी। तुमको नागराज का भेष लेकर नागरानी नैनतारा के पास जाना होगा और उससे नागमणि का राज उगलवाना होगा, जो कुछ दिन पहले ही नागराज ने उसे बताया है। शायद ये जानकर हमें मणि मिल जाए। नागमणि के लालच में एक बार फिर दासी बनी नागिन नगीना अपनी घटिया चाल चलने वाली थी। कुछ देर बाद नैनतारा स्नान करने के लिए आने वाली थी, जहाँ नगीना पहले से मौजूद थी, जो पानी में एक शीशी से कुछ मिलाते हुए कहती है। लेकिन नागिन नैनतारा तो मेरे नजदीक आते ही मुझे मेरी गंध से पहचान जाएगी कि मैं एक नाग नहीं चील हूँ। उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। उसके स्नान के पानी में मैं एक ऐसा इत्र मिलाऊंगी कि उसको हर तरफ एक ही गंध आएगी। अब देखती हूँ कैसे नैनतारा चील चिराग को नागराज के भेष में पहचान पाती है। नगीना के इतना बोलने के बाद नैनतारा स्नान के लिए आती है और स्नान करने के बाद जब नगीना नैनतारा का श्रृंगार कर रही थी, तभी वहाँ नागराज आते हैं, जो नगीना से कहते हैं। दासी नगीना, कक्ष से बाहर जाइए, हमें अपने होने वाली पत्नी से कुछ वार्तालाप करनी है। जो आज्ञा नागराज। नगीना के जाते ही नागिन नैनतारा नागराज से कहती है। महाराज, ऐसा क्या कार्य आन पड़ा कि आपने मेरे श्रृंगार को बीच में रोक दिया? नाग रानी, मैं भूल रहा हूँ कि मैंने मणि कहाँ रखी है, और आप तो जानते हैं हमारे विवाह में मणि कितनी आवश्यक है। तो क्या मैंने आपको कुछ ऐसा बताया है मणि के बारे में, जिससे मुझे याद आ जाए कि मैंने मणि कहाँ रखी है? नागराज, आपने ही तो बोला था कि मणि हमारे विवाह में प्रकट होगी, इसलिए आप उसको सबके सामने लाए बिना भी सबके सामने प्रकट करेंगे, वो भी मुझे पहनाने वाले मंगल सूत्र में लगाकर। असल में मेरा मंगल सूत्र नागमणि से जड़ा होगा। हाँ, हमें याद आया, शुक्रिया आपका। अच्छा है हमने आपको बता दिया था। अच्छा, अब आप तैयार हो जाइए, कल हमारे विवाह का शुभ मुहूर्त है। इतना बोलकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नागलोक में उत्सव होता है। सब कुछ भव्य तरीके से सजाया जा रहा था, जिसके बाद मंडप में बैठे नागराज नागिन नैनतारा के आने की राह देखते हैं और कुछ ही पलों में लंबे से घूंघट में नागिन नैनतारा मंडप पर आती है, जिस पर नागराज कहते हैं। नागिन नैनतारा, ये घूंघट क्यों? आप तो इस नागलोक की होने वाली रानी हैं। आपको हमसे या किसी से भी शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं नागराज, आज विवाह के अवसर पर दुल्हन का चेहरा छुपा रहना चाहिए, ताकि तुम्हारा असली चेहरा कोई देख ना पाए, है ना दासी नगीना? नैनतारा नागिन मंडप में आती है, जिसके बाद घूंघट में आई दुल्हन अपना चेहरा दिखाती है और वो नागराज के हाथों से मंगलसूत्र छीनते हुए कहती है। तो आप सबके सामने मेरा सच आ ही गया कि ये मैं हूँ, पर कोई बात नहीं, मेरा मकसद पूरा हो गया। ये नागमणि मेरे हाथ लग गई। अब मैं इस नागलोक पर राज करूंगी। अरे दासी नगीना, तुमने साबित कर दिया कि तुम दासी बनने योग्य ही हो। अरे तुम्हें क्या लगा तुम चील चिराग को नागराज बनाकर लाओगी और यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा? और सच में इस मंगलसूत्र में मणि है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब हमारी चाल थी उस चील को पकड़ने के लिए, क्योंकि पहले तुमने उस चील का नाम नहीं लिया था और हम नागलोक के नियमों के तहत उसको पकड़ने पाताल लोक नहीं जा सकते थे। इसलिए जब तुम्हारा चील चिराग मुझसे नागराज बनकर मिलने आया
उसके बाद जैसे ही उसने तुम्हें मेरे से सुना सच बताया, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया और अब तुमको भी दासी के पद से मुक्त करके बंदी का पद दिया जाएगा। उम्मीद है तुम उसे अच्छे से संभालोगी। दासी नागिन नगीना का लालच एक बार फिर उसको ले डूबता है और अब वो दासी तो नहीं रही, लेकिन नागलोक की ताउम्र कैदी बन गई।